माता दी दोस्तों, चलिए आज आपको प्राचीन सिद्धपीठ माँ श्री बगलामुखी के दर्शन करवाती हूँ, जो कि कांगड़ा जिले के बनखंडी में स्थित है। तो अगर आप यहाँ कार से आ रहे हैं तो 4 नंबर गेट में आपको ऊपर जाना है और पार्किंग करनी है। सुबह सुबह हम यहाँ आ गए हैं तो रश नहीं है और यहाँ देखिए लंगर भी लगा हुआ है, लेकिन माता का जो मेन लंगर है ना वो नीचे ही भवन में लगता है, तो भी आपको दिखाऊंगी। तो ये देखिए 4 नंबर के सामने आपको रोड क्रॉस करना है और फिर माता का भवन है। तो उससे पहले अगर आप माता के लिए कोई भोग प्रसाद लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। यहाँ पीले कलर का ही सब कुछ आपको मिलेगा। पीले रंग की मैया की चुन्नी है, पीले रंग का ही आपको प्रसाद चढ़ाना है। और ये देखिए हल्दी भी है, क्योंकि कहा जाता है कि मैया जब प्रकट हुई थी ना तो हल्दी रूप में ही प्रकट हुई थी धरती पर, इसलिए इन्हें पीताम्बरा भी कहा जाता है। तो पीली सरसों भी है, पीली चने की दाल है। तो जितना भी सामान मैया के लिए चढ़ता है ना सब पीले रंग में ही होता है। और दोस्तों ये शक्ति पीठ नहीं है, सिद्ध पीठ है। सिद्ध पीठ वो होता है जहाँ की साधना की जाती है और शक्ति पीठ वो है जहाँ की माँ पार्वती के अंग गिरे थे। तो ये क्या है? सिद्ध पीठ है। बोलिए जय माता दी। तो सबसे पहले हम यहाँ देखिए जूते उतारेंगे और फिर हाथ मुंह धोकर मैया के दर्शन करेंगे। और अगर आप कोई भी जानकारी लेना चाहते हैं ना तो भवन के बाहर ऑफिस बने हुए हैं। ये देखिए यहाँ आप हवन से रिलेटेड या जो भी पूजा पाठ करवाना चाहते हैं पंडित से पूछ सकते हैं। 9 बजे से यहाँ वो बैठेंगे, क्योंकि अभी 9 नहीं बजे हैं। तो ये देखिए नीचे आपको पौड़ियाँ उतरकर जाना है और मैया के दर्शन करने हैं। ये जाने का रास्ता है, वापस आने का दूसरा रास्ता है। तो वापसी आपको दूसरे रास्ते से करनी है। तो दोस्तों इस मंदिर की बहुत ज़्यादा महानता है, बहुत ज़्यादा प्राचीन है। ये श्री रामचंद्र भगवान जी ने कहा जाता है कि मूर्ति स्थापना की थी और अज्ञातवास में पांडवों के द्वारा मंदिर जो है बनवाया हुआ है। और मंदिर के अंदर आप देख सकते हैं पंखे भी पीले कलर के हैं, पीला रंग दीवारों पर आपको मिलेगा। और जैसा कि आप देख रहे हैं पंडितों ने भी पीले रंग के कपड़े पहने हैं। तो जब भी आप माता के दर्शन के लिए आए ना तो कोशिश कीजिएगा कि पीले रंग के कपड़े पहनकर आइएगा, माँ जल्दी प्रसन्न होगी। तो चलिए सबसे पहले आपको मैया की चरण पादुका के दर्शन करवाती हूँ। बोलिए जय माता दी और कमेंट बॉक्स में भी जरूर लिखिएगा जय माता दी। तो देखिए मंदिर अंदर से बहुत छोटा है, क्योंकि इसके साथ अंदर छेड़छाड़ नहीं की गई है, बाहर से रेनोवेशन हुई है। अंदर जैसे पहले था मंदिर वैसा ही छोटा सा मंदिर आपको मिलेगा। 3 मूर्तियां आपको देखने को मिलेगी, आप ही दर्शन कीजिए। बीच वाली माँ बगलामुखी और राइट साइड को भोले बाबा, लेफ्ट साइड को गणपति जी हैं। और यहाँ दर्शन करने के बाद हमें भोले बाबा के दर्शन भी नीचे मंदिर में करने होते हैं, वो भी आपको दिखाऊंगी। तो देखिए एक रास्ता मंदिर का गेट जो है ना जाने का है, दूसरे गेट से आप आएंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं राइट साइड को आना होता है। और ये माता की जो जोत है दिन रात यहाँ जलती रहती है। मान्यता है कि अगर किसी ने आपके ऊपर जादू टोना किया है या आप विजय प्राप्त करना चाहते हैं, आपके ऊपर तेज चला हुआ है, शत्रुओं को आप हराना चाहते हैं, तो उस सब के लिए माँ बगलामुखी की पूजा की जाती है। तो देखिए दिन रात यहाँ हवन चलता रहता है, बहुत ज़्यादा महानता है। और माता के सामने जो हवन कुंड है ना उसकी तो बहुत ज़्यादा महानता बताई जाती है, लेकिन यहाँ के लिए आपको थोड़ा इंतज़ार भी करना पड़ सकता है। और हवन के रेट भी अलग अलग हैं, जिस चीज़ का आप हवन करना चाहते हैं उस हिसाब से रेट आपको मिलेंगे। तकरीबन 3000 से 11000 तक रेट बताए जाते हैं। तो दोस्तों रावण ने जितनी भी तांत्रिक विद्याएं जो सीखी थी ना वो माँ बगलामुखी से प्राप्त की थी। और हाँ, जब भगवान राम जी को पता चला कि रावण की जो तांत्रिक विद्याएं हैं माँ बगलामुखी से प्राप्त हुई है, तो रावण और राम जी के युद्ध के समय में भगवान राम ने भी माँ बगलामुखी को प्रसन्न किया था, क्योंकि यही एकमात्र उपाय था कि वो रावण को हरा सके। तो इतनी ज़्यादा इसकी मान्यता है। तो ये देखिए ये जो आप पीछे देख रहे हैं माँ की मूर्ति, इन्होंने दानव को अपने हाथ में पकड़ा हुआ है, उनकी जीभ को खींच रहे हैं। इसका मतलब है कि माँ जो है वो किसी पापी की, दुष्ट की जीभा को खींच भी सकती है और
अगर किसी के पास जैसे अच्छे से कोई बच्चा बोलता नहीं है, जुबान नहीं है, तो यहाँ मन्नत मांगने से बच्चा जो है वो अच्छे से बोलने लग जाता है। तो चलिए अब नीचे चलते हैं प्राचीन शिव मंदिर में, क्योंकि मैया के दर्शन के बाद यहाँ के दर्शन भी जरूरी हैं। आपने देखा अंदर माता के साथ भोले बाबा भी स्थापित किए हुए हैं। उसके बाद मैं आपको लंगर हॉल में भी लेकर जाऊंगी। तो बोलिए भोले बाबा की जय। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिएगा, जिससे कि माता की महिमा के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा लोग जान सके। तो ये देखिए, ये नंदी महाराज जी हैं भोले बाबा के मंदिर के एकदम सामने। सुबह सुबह है तो पंडित जी अभी यहाँ देखिए सफाई कर रहे हैं, खुद अपने हाथों से पंडित जी सेवा करते हैं। भोले बाबा को अभी अच्छे से सजाया जा रहा है, पूरी तरह से अभी सजाया नहीं है। जब पूरी तरह से सज जाएंगे ना तो फूल फल सब यहाँ रखे जाते हैं। तो देखिए सुबह सुबह आने का ये फायदा हो जाता है कि अच्छी तरह से आपको दर्शन भगवान जी के मिल जाते हैं। तो दोनों जगह दर्शन करने के बाद थोड़ी देर में ध्यान लगाकर यहाँ बैठूंगी, उसके बाद आपको लंगर हॉल में लेकर चलूंगी। यहाँ ध्यान जब हम लगाते हैं ना तो मन को बहुत शांति मिलती है। तो देखिए दर्शन करने के बाद पौड़ियाँ उतरकर आप नीचे आ जाइए, यहाँ लंगर हॉल है। तो दोस्तों ये देखिए, ये है लंगर हॉल और यहाँ की समय सारणी, कितने बजे से लेकर कितने बजे तक लंगर जो है वो खुला रहता है। तो देखिए लंगर का टाइम भी गर्मी और सर्दी के हिसाब से है। अगर आप गर्मियों में जाते हैं तो 12 से 2 बजे तक है और शाम का जो है 8 से 10 है। उसी तरह सर्दियों का टाइम जो है वो 7 से 9 बजे तक शाम का है। तो ये देखिए अभी तो लंगर जो है वो बंद है, क्योंकि ताला यहाँ लगा हुआ है। टाइम जो है वो सुबह के 10:15 हुए हैं, तो अभी हमें लंगर खाने को नहीं मिलेगा। लेकिन जब भी आप आएँ तो आपको मैंने लंगर की समय सारणी जो है वो बता दी है, आप उस हिसाब से आ सकते हैं। और सुना है कि बहुत ही स्वादिष्ट भोजन यहाँ बनाया जाता है। और सौभाग्य की बात है कि जब हम यहाँ थे तो 11 बजे माता रानी का भोग लगाने का समय हुआ था। और यहाँ जो भोग लगाया जाता है बहुत ही निराले तरीके से लगाया जाता है और मन जो है बहुत खुश हो गया। आज तो रज रज कर दर्शन हुए हैं मैया के। शंख की ध्वनि आप भी सुनिए और अपने मन को शांत कीजिए। जब जब माता का भोग लगता है तब थोड़ी देर के लिए मैया का जो दरवाज़ा है बंद हो जाता है। पंडित जी आराम से भोग लगाएंगे। तकरीबन 10 मिनट के लिए भवन का जो दरवाज़ा है बंद हो जाता है। उसके बाद भवन को फिर से दर्शन के लिए खोला जाता है। तो देखिए मंदिर के बाहर एक साइड को हनुमान जी रक्षक के रूप में खड़े हैं और दूसरी साइड को भैरव बाबा जी आपको मिलेंगे। तो दोस्तों अपनी हाजिरी लगाने के लिए कमेंट बॉक्स में बगलामुखी मैया की जय जरूर लिखिए। और आप सबकी मंगल कामना के साथ वीडियो को ख़त्म करती हूँ। बोलिए जय माता दी।